नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स चैनल पर करते हैं, तो आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं और उसी के हिसाब से फिर मैं एक नया टॉपिक निकालता हूं। तो आज का जो टॉपिक मैंने रखा है ना, वो आप लोगों के कमेंट्स को पढ़कर ही मैंने रखा है। देखिए, लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर एसआईपी में इन्वेस्ट हमें कब करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भैया अभी मार्केट बढ़ा हुआ है, अभी हमें निवेश नहीं करना चाहिए, अभी मार्केट घटा हुआ है, अभी हमें निवेश नहीं करना चाहिए। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आखिर हम एसआईपी करें तो करें कब, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा एसआईपी करने के लिए। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक को, इसी कंफ्यूजन को पूरी तरह से मैं क्लियर करूंगा आप लोगों के सामने कि अगर आप लोग एसआईपी में शुरुआत करना चाहते हैं तो किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा एक एक चीज आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की। और देखिए, जिस तरह के टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आप उसी तरह से कीजिए, तो उसी टॉपिक पर फिर मैं एक नई वीडियो आप लोगों के लिए बना कर ले आऊंगा। चलिए फिलहाल टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक है एसआईपी में इन्वेस्ट कब करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले समझिए एसआईपी किसके लिए बेस्ट है। देखिए, एसआईपी जो जिनकी सैलरी आती है ना हर महीने, जिनकी एक फिक्स इनकम है कि भाई मंथली मेरे पास पैसा आ रहा है, उनके लिए एसआईपी सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखिए, एसआईपी का टाइम मार्केट के हिसाब से नहीं, सैलरी के हिसाब से होता है। अभी मैंने आपको बताया कि एसआईपी किसके लिए बेस्ट है, जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए बेस्ट है। अब ये मैंने लाइन यहां पर क्यों लिखी है, एसआईपी का जो टाइम है। अब देखिए, मार्केट में तो अप एंड डाउन चलते रहेंगे, लेकिन आप इसको जोड़िए अपनी इनकम के साथ कि भैया जो मेरी सैलरी है हर महीने 2 तारीख को मेरे पास आती है, या 5 को आती है, 7 को आती है, जब भी आती है, तो जो आपकी एसआईपी की डेट है ना, वो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि सैलरी हर महीने आ रही है तो आप एसआईपी हर महीने टाइम पर अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहे हो। सैलरी आपकी स्टेबल है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्योंकि सैलरी आपकी हर महीने आ रही है, सैलरी आपकी स्टेबल है, तो आपकी जो एसआईपी है वो भी स्टेबल है। ठीक है, हर महीने सैलरी आ रही है, हर महीने एसआईपी पे कीजिए, इसको डिसिप्लिन में रखिए बिल्कुल। सैलरी आपकी बढ़ती है, सैलरी आपकी इंक्रीज होती है साल में, तो एसआईपी भी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि सैलरी तो बढ़ रही है लेकिन एसआईपी का अमाउंट मैंने वही रखा हुआ है। सीधा सीधा मतलब यह है कि एसआईपी को आप अपनी सैलरी के साथ जोड़कर चलिए। मान लीजिए आपने एक फिक्स किया हुआ अमाउंट कि भैया मेरी सैलरी इतनी है, तो उसके हिसाब से मैं 3000 की एसआईपी करता हूं। उसके बाद जब आपकी सैलरी बढ़ती है, वो जो रेशो है ना आपका सैलरी और एसआईपी का, उस रेशो को भी बढ़ाइए। आपकी जो एसआईपी है उसको भी, उसका जो अमाउंट है उसको भी थोड़ा सा आप इंक्रीज कीजिए। तो यहां क्या होगा, मार्केट में तो अप एंड डाउन हमेशा चलेंगे, लेकिन एसआईपी की जो डेट है वो आपको अपनी सैलरी के हिसाब से रखनी है। आपको बिल्कुल नहीं देखना है कि मार्केट अभी बढ़ा हुआ है या फिर मार्केट घटा हुआ है। मेरी सैलरी 1 तारीख को आती है, मेरी एसआईपी की डेट 5 तारीख है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है 5 में मार्केट घट रहा है या बढ़ रहा है, मैं इसी के हिसाब से अपनी एसआईपी टाइम पर पे करूंगा। ठीक है, पहला तो ये है। 2-3 पॉइंट्स रखे हैं, सबको समझिएगा। मार्केट गिरता है तो एसआईपी पावरफुल होती है। इस पॉइंट को आप समझिए, ये आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि मार्केट में क्या है ना, लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ाते हैं कि मार्केट में गिरावट आ गई, एसआईपी हमारी घट गई, अब एसआईपी में निवेश करने का फायदा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। जब मार्केट में गिरावट होती है तो एसआईपी आपकी पावरफुल होती है। लोग कहते हैं ना कि गिरते हुए मार्केट में निवेश मत करो, पैसा और डूब जाएगा। ऐसा नहीं है। गिरते हुए मार्केट में जब आप एसआईपी का अपना अमाउंट पे करते हैं तो आपको यूनिट से ज्यादा मिलती है। एसआईपी काम कैसे करता है, यहां पर क्या है ना, सब यूनिट्स होती हैं। देखिए, जितना भी पैसा आप निवेश कर रहे हैं हर महीने, आपको हर महीने कुछ ना कुछ यूनिट्स मिलती है। हर एक यूनिट की एक वैल्यू होती है, उसको हम एनएवी बोलते हैं। एनएवी का मतलब है नेट एसेट वैल्यू। देखिए, सिंपल समझाता हूं। मान लीजिए आप 1000 रुपए महीना की एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, 1000 रुपए महीना, और जो एनएवी है वो 90 रुपए की है। क्लियर है? बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अब आपको कितनी यूनिट्स मिलेंगी, यूनिट्स मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, यूनिट्स देखिए कितनी मिलेगी। सीधा सीधा कैलकुलेटर पर चलिए, झंझट ही खत्म कीजिए। ठीक है, चलिए 1000 रुपए की आपने निवेश किए हैं, 1000 रुपए, और 1 यूनिट की वैल्यू है 90 रुपए। आपको कितनी यूनिट्स मिली? 11.11। ठीक है, कितनी यूनिट्स मिली? 11.11
11। ठीक है, अब क्या हुआ, अगले महीने मार्केट में गिरावट आ गई। अब आपकी जो SIP है वो तो 1000 रुपीज पर मंथ ही जा रही है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, गिरावट आने की वजह से जो NAV है वो घटकर 80 रुपए की हो गई। ठीक है, तो इस महीने आपको यूनिट्स कितने मिलेंगे, ये गिरते हुए मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। जब मार्केट में गिरावट आई ना तो NAV भी घट गई ना हमारी, इसको समझिए। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 1000 और 80 रुपए की NAV। ठीक है, 12.5। तो इस महीने हमें कितने यूनिट्स मिली, 12.5। यानी कि गिरते हुए मार्केट में क्या होता है, हमें यूनिट्स ज्यादा मिलती है। और जब यूनिट्स हमारे पास ज्यादा इकट्ठी हो जाएंगी, जब मार्केट में तेजी आएगी फिर से, तो हमारी जो हमने गिरते हुए मार्केट में ज्यादा यूनिट्स उठाई थी ना, इन यूनिट्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। यानी कि हमारा जो पोर्टफोलियो है फिर वो हमें एकदम से बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से SIP में लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा बेनिफिट दिखाई देते हैं, क्योंकि हम गिरते हुए मार्केट में, बढ़ते हुए मार्केट में हर कंडीशन में पैसा निवेश करते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिए कि मार्केट जब गिरता है तो SIP पावरफुल होती है। कैसे होती है मैंने आपको समझाया, यहां पर सारा यूनिट्स का खेल है। NAV की बात है कि NAV कितने की चल रही है, मार्केट गिरता है, NAV के रेट घटते हैं तो यूनिट्स हमें ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि गिरते हुए मार्केट में SIP कभी भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। ठीक है, अगले पॉइंट को समझिए, SIP टाइमिंग का फॉर्मूला। अब यहां लोग क्या बोलते हैं कि सर हर महीने में एक ही तारीख को SIP कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, अगर मैं उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो सैलरीड पर्सन है ना वो 5 तारीख के आसपास तक ही अपनी SIP डेट को रखते हैं, 5 को या 7 तक ले जाते हैं मैक्सिमम। और ये तरीका मैं मानता हूं कि सही भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम डेट को थोड़ा सा मंथ के एंड तक ले जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मंथ एंड में अगर आप SIP करें तो वहां उस समय मार्केट में थोड़ी गिरावट रहती है, जबकि ऐसा कुछ फर्क खास नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, मान लीजिए आपकी जो SIP है वो 3 चल रही हैं, आप उनको अलग अलग डेट्स में करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, एक को 5 को रख लीजिए, एक को 10 को रख लीजिए और लास्ट 15 को रख लीजिए बस। इससे ज़्यादा आगे मत खींचिए, नहीं तो कई बार ऐसा होगा ना, आप टाइमिंग के चक्कर में अपना जो डिसिप्लिन है ना उसको ब्रेक कर देंगे। तो डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए, SIP आपकी नहीं टूटनी चाहिए। ये लास्ट अगर आप 3 जगह उसको बांटना चाहते हैं तो एक 5 तारीख, एक 10 तारीख, एक 15 तारीख, अगर ज़्यादा पीछे ले जाएंगे तो कई बार अकाउंट में पैसा नहीं बचता है, कई बार हम मेंटेन नहीं कर पाते तो वो मिस हो जाती है। इसलिए अगर आप इस फॉर्मूले को जानना चाहते हैं, वैसे तो कोशिश कीजिए कि जो आपकी सैलरी की डेट है उसके मतलब 1 वीक के अंदर आपकी जो SIP है वो पे हो जानी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप बैलेंस मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट का, थोड़ा सा उसको मंथ के मिड तक ले जा सकते हैं, तो 3 डेट्स में आप बांट सकते हैं, 5 के आसपास, 10 के आसपास और एक 15 के आसपास। ये आप इस तरीके से भी चल सकते हैं। ठीक है, अब आती है दोस्तों SIP को मार्केट न्यूज से मत जोड़िए। ये एकदम बढ़िया पॉइंट है। लोग क्या करते हैं ना, कई बार मार्केट में न्यूज चलती है कि भैया मार्केट में अभी गिरावट आने वाली है तो SIP वालों को बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसे में कुछ लोग घबराकर अपनी SIP को बंद करते हैं और पैसा विड्रॉल करते हैं। देखिए आप SIP में निवेश कर रहे हैं, इसको मार्केट न्यूज से कभी मत जोड़िए, इसको आप डिसिप्लिन में निवेश कीजिए, इसकी बारीकियों को समझिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट गिरती है तो यूनिट्स ज़्यादा मिलती है, तो ज़्यादा यूनिट्स होने से क्या होगा, मार्केट में फिर से बढ़त आएगी, तो जो हमने घटे हुए मार्केट में यूनिट्स खरीदी थी ना उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए मार्केट न्यूज़ से नहीं, अपनी इनकम से, अपनी सैलरी से हमें SIP को जोड़कर चलना है, क्योंकि मार्केट में तो तरह तरह की न्यूज़ चलेगी। कभी न्यूज़ चलेगी कि SIP वालों को नुकसान हो रहा है, तो कभी न्यूज़ चलेगी कि SIP वालों ने बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा परहेज कीजिए और आप डिसिप्लिन में अपने निवेश को रखिए। SIP को सैलरी से जोड़कर चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा बस 15 तक, मतलब मंथ के मिड तक SIP को ले जाइए, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी आप SIP को कंटिन्यू कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स SIP से मिल सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी जो SIP है वो किस डेट को पे करते हैं, और क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें डेट चेंज करने से SIP में ज़्यादा फायदा होगा। इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर से मैं जो नया टॉपिक लेकर आऊँगा ना, इसी तरह के कमेंट्स को थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे और एक नए टॉपिक पर फिर से आपके साथ डिस्कशन करेंगे। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।